हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास नंबर 4। 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर अप कर भी लिया है। आज 4th क्लास है। मे बी कि कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाए फ्राइडे को, और उसके बाद फिर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, बड़ा चैप्टर है। समय चाल दूरी आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की तरह, और फिर उसकी तरफ चलेंगे। तो ये भी कई सारे सेगमेंट होते हैं। ट्रेन वाला पार्ट अलग होता है, एवरेज स्पीड अलग होता है, रिलेटिव स्पीड अलग होता है, और फिर मतलब कई सारे सेगमेंट वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम पर बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। कल 2-3 क्वेश्चन बच गए थे आपके इस टाइप के, टाइप 2 के, और फिर उसके बाद हम टाइप चेंज करते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। सवाल है जी, 8192 की राशि पर एक सही 1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि हो। ब्याज हमारा हर 5 महीने में लगता है, तो आपको दो काम करना है। एक तो 5 महीने की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता करना है, और दूसरा आपको ये पता करना है कि जो समय हमें दिया हुआ है उसमें ब्याज लगेगा कितनी बार। दो काम आपको देखने हैं। देखिए भाई, सवाल है कि सबसे पहले ये बताओ, ये 15% वार्षिक दर है, हमें 5 महीने की दर निकालनी है। मैंने आपसे बोला था कि R/12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 महीने की दर निकालनी है। तो क्या करना है, R/12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसको? 5 को। R कितना है? 15/12 से किसको मल्टीप्लाई कर दो? 5 को। भाई जब 6 महीने की दर निकालते हैं तो R/12 को 6 से गुणा करते हैं। जब 3 महीने की दर निकालते हैं तो R/12 को 3 से गुणा करते हैं। जब 5 महीने की दर निकालेंगे तो R/12 को 5 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्या कर दिया मैंने? हाँ ठीक तो है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये आ गया आपका 25/4%। ये 5 महीने की दर आ गई आपकी। 5 महीने की दर। दूसरा, अब ये देखना है कि एक सही 1/4 वर्षों में ये ब्याज लगेगा कितनी बार। तो सबसे पहले क्या करो, इस समय को महीनों में, मंथ में चेंज कर लो। भाई एक सही 1/4 वर्ष है, तो एक वर्ष में तो पूरे 12 महीने होते हैं। यस और नो? एक वर्ष में तो पूरे 12 महीने, एक वर्ष में तो पूरे 12। और जो ये 1/4 वर्ष है, इसको भी अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो ये भी महीने में बदल जाएगा। 4 तिया 12, यानी कि 15 महीने हो गए। टोटल टाइम कितना हो गया बच्चा? टोटल टाइम हो गया 15 महीने। यानी कि एक सही 1/4 वर्ष को जब मैं मंथ में बदलने जाऊंगा तो एक साल 12 महीने का बोलते हैं, और 1/4 को 12 से गुणा करेंगे तो 3 महीना। 12 और 3 15 महीना हो गया। अब अगर आप हर 5 महीने में ब्याज लगाते हो, हर 5 महीने में, तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज लगाओगे? ऐसे सोचो, 5 महीना, 5 महीना और 5 महीना। भाई टोटल 15 महीने हो गए ना, तो आपका ब्याज कितनी बार लगेगा? आप कहेंगे सर ब्याज लगेगा 3 बार। 3 बार ब्याज लगेगा। और किस ब्याज की दर से? 25/4% के हिसाब से। 25/4% के हिसाब से आपका 3 बार ब्याज लगेगा, 3 टाइम्स। अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो पहले। भाई 25/4, और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये आ गया आपका
1/16। तो 25/4% का फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/16 आ गया। बस आप कितनी बार, 3 बार कर दो, 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, ये आपको निकालना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे मूलधन आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट आएगा। ओके, तो भैया क्या मैं ये कह सकता हूं कि 16 गुणा 16 गुणा 16 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8192 × 16 × 16 1 यूनिट की वैल्यू। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा सीधा, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 16×5 = 80, 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, फिर 16 से 16 × 3 = 48, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 17 गुणा 17 गुणा 17 की वैल्यू कितनी होगी? भाई पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 289 आ गया। 17 की गुणा करेंगे, 17 निम्मा 153, हासिल का 15, 17 अट्ठे 136 और 15 151, हासिल का 15, 17 दूनी 34 और 15, 34 और 15 कितना होता है? 5 और 4 9, 49, और उसको 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 1 9। ये तो मिश्रधन आ गया। क्या आ गया बच्चा? ये आ गया मिश्रधन। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ब्याज। तो भैया 16 की 3 बार गुणा करते हैं तो 4096 होता है, 4096। तो ब्याज कितना होगा? आप 9826 में से क्या माइनस कर दो? 4096। सॉरी, ब्याज तो ये 4096 की तो जरूरत ही नहीं है ना, हमें मूलधन तो दिया हुआ है ना, ये रहा 8192। तो 8192 माइनस कर दो, कितना आएगा? 6 में से 2 गए 4, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया 1634 रुपए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, परेशान मत होइए, कैलकुलेशन है जिसने आपको परेशान किया, वरना सवाल में कुछ है ही नहीं। सुनो, सवाल कह रहा है कि 8192 की धनराशि है, एक सही 1/4 वर्ष के लिए है, 15% का रेट है और ब्याज हर 5 महीने में लगता है। इससे ये सवाल को जानबूझकर कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है, नो डाउट कैलकुलेशन है इसमें। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर ये 15% वार्षिक है, वार्षिक, तो 5 महीने की दर क्या होगी? जिन लोगों ने पिछली 3 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की है वो लोग समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं की है उन्हें मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, आपको पिछली 3 क्लास करनी पड़ेंगी बच्चे, कि भैया अगर हमें वार्षिक दर दी हो तो 5 महीने की दर कैसे निकालते हैं। क्या करना है? 5 महीने की दर को R/12 से गुणा कर दो। तो R कितना है? 15/12 से 5 को गुणा कर दिया तो हमें पता चल गया कि 25/4% आपका रेट है 5 महीने का। फिर सेकेंडली हमने किया कि इतने वर्ष को महीनों में चेंज करो, 1/4 को 12 से गुणा किया, एक वर्ष में 12 महीने, टोटल 15 महीने हो गए। अब अगर मैं ब्याज को वार्षिक रूप से लगाता हूं, सॉरी 5 महीने के रूप से, तो 15 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा। तो मैंने 25/4% को फ्रैक्शन में बदला, 1/16, 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, 3 बार किया, 3 बार ब्याज लग रहा था। अब हमने इतनी तीनों संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन 8192 के बराबर, 1 यूनिट बराबर, तीनों को डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। फिर इतने यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4913 गुणा 2, यानी कि ये मिश्र धन आ गया। आपसे ब्याज पूछा है तो इसमें से मूलधन माइनस कर दिया, 1634 आपका आ गया। अगर आप इसे गोल्डन रेशियो से जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है बच्चे, आप जा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। गोल्डन रेशियो से कैसे करेंगे एक बार देख लो भाई। ऐसे कर सकते हैं, 1/16 तो फ्रैक्शन इसका निकाल ही लो, गोल्डन रेशियो में भी काम आएगा, 1/16। अब अगर आप गोल्डन रेशियो से जाना चाहते हो, हमें पता है कि जो ब्याज है वो 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा? ब्याज लगेगा 3 बार। तो 3 बार का GR का रेशियो क्या होता है? 3:3:1, यही होता है। मूलधन कितना है मेरा? 8192।
अब इस पर आप 1/16 निकालो, क्योंकि मैंने 25/4% को फ्रैक्शन में बदल दिया। 1/16 कितना होगा? 16 पंजे 80, 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। इसका भी 1/16 निकालो, तो 16 तिया 48, 16 दूनी 32। और इसका भी 1/16 निकालो, तो 16 दूनी 32। मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, प्लस 32 की 3 में करेंगे 96, प्लस और 2 की 1 में करेंगे 2 एकम 2, सबको जोड़ दो। 2 और 6 8, 6 14, 9 और 3 12 और 1 13, 15 और 1 16। कितना आ गया आंसर? 1634, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका गोल्डन रेशियो मेथड है कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला। 3 बार का हमें ब्याज निकालना है, तो हमने 3 बार का रेशियो पता है, 3:3:1। यहां मूलधन निकाला, लिखा 1/16 512, इसका भी 1/16 32, 32 का भी 1/16 2, गुणा किया, जोड़ दिया, आपका ब्याज आ गया। एक ये मेथड है, आपको जो बेस्ट लगे आप देख लो। ये सवाल पे आइए बच्चे जरा, और बताओ इसका जवाब। सवाल है, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो तिमाही आधार पर संयोजित होता है। तिमाही, सबसे पहले हमें तिमाही दर निकालनी है, और ये देखना है कि 9 महीने में तिमाही के हिसाब से कितनी बार ब्याज लगेगा। भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वार्टरली रेट। क्वार्टरली रेट यानी कि तिमाही दर। वार्षिक दर को कितने से भाग देते हैं बच्चा? 4 से। ये मैंने आपको डायरेक्ट याद करने को बोला है कि तिमाही दर के लिए एनुअल रेट को 4 से डिवाइड कर दो, और छमाही दर को 2 से डिवाइड कर दो, अगर छमाही दर निकालनी हो। यहाँ तिमाही दर क्वार्टरली रेट निकालना है, तो एनुअल रेट को 4 से डिवाइड कर दिया, आपका 5% आ गया। दूसरी बात कि 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा। भाई अगर मैं, सुनो, अगर मैं हर 3 महीने में ब्याज लगाता हूं, हर 3 महीने में, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 महीना 3 महीना 3 महीना। आप कहेंगे सर 9 महीने में ब्याज लगेगा 3 बार। कितनी बार लगेगा मेरे भाई? 3 बार। अब आपको अगर टेबल पढ़ा है आपने, तो आप जानते हैं कि अगर रेट 5% है, तो 3 बार का जो ब्याज होता है कितना होता है? 15.7625%। अगर रेट 5% है, तो 3 बार का ब्याज होता है 15.7625%। तो आप 12,000 का इतना परसेंट निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। 12,000 का बटा 100। देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो यहां पर आ जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो गई। 12 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 12 छिंग 72, 3 75, 12 सत्ते 84, 7 91, 12 पंजे 60 और 9 69, 12 एकम 12 6 18, और बटे 3 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो यहां लग जाएगी, तो 1891.5। कहीं ऑप्शन में है क्या? देखो, ऑप्शन डी आ गया जी। बताओ, जीआर से जाना चाहो, जीआर से चले जाओ। जीआर क्या बोलता है? 3 बार का रेशियो कितना होता है? 3:3:1। यही होगा ना? मूलधन कितना है? 12,000। इसका कितना परसेंट निकालें? 5%। तो आपके पास रफ कॉपी है, आपके पास पेन है, आप मुझे 12,000 का 5% बताओ। भाई 10% 1200 होता है, 5% 600 हो जाएगा। आप अपने निकालो रफ कॉपी में, टाइप कर। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, रफ कॉपी नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ 600 लिख दिया। 600 कैसे आया जी? उनके पास अपना पेन और रफ कॉपी है ही नहीं। कितनी देर में टाइप कर रहे हो, खुद निकालो। 12,000 गुणा 5/100, कैसे 600 आया पता चल जाएगा। फिर 600 का 5% निकालो। 10% 60 होता है, तो 5% आधा कर दो, 30 हो जाएगा। फिर इसका भी 5% निकालो।
30 पर का 10% 3 तो 5% आधा यानी कि 1.5 हो जाएगा। गुणा करेंगे 6×1800 प्लस गुणा करेंगे 30×90 प्लस गुणा करेंगे 1.5, कितना आ गया 1891.5। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आगे चले, ये सवाल पे करिए भाई। सवाल है 50,000 रुपए की राशि पर 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाया जा रहा है। यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो 2 साल के बाद अनुमानित राशि क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो ब्याज की दर है वो वार्षिक दी है, एनुअली, और हमें क्या करना है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली निकालनी है, हाफ ईयरली। तो सबसे पहले बच्चे हमें हाफ ईयरली रेट अर्धवार्षिक दर निकालना है। तो हाफ ईयरली रेट क्या होता है? हाफ ईयरली रेट होता है वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करते हैं, एनुअल रेट को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हाफ ईयरली रेट आ जाएगा बच्चे। तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो गई जी? 15% हो गई। दूसरा काम होता है कि अगर मैं ब्याज को अर्धवार्षिक लगा रहा हूं, अगर मैं ब्याज को अर्धवार्षिक लगा रहा हूं, 3 3 1 का कोई यूज क्यों? यूज नहीं है, गुणा नहीं किया क्या हमने? 3 की गुणा 600 में करी, 3 की गुणा 30 में करी, 1 की गुणा 1.5 में करी। आपका ये सवाल मुझे दर्शाता है कि आपके पास कॉपी पेन नहीं है। जो बच्चा कह रहा है कि 3 3 1 का कोई यूज नहीं है, आपके पास कॉपी पेन नहीं है। आपके पास कॉपी पेन होते तो आपको पता चलता कि 3 की भी गुणा की है, 3 की भी की है और 1 की भी की है। हेंस प्रूव्ड। कॉपी पेन लेकर बैठो कि हमें जो 2 साल का समय दिया हुआ है, अगर मैं ब्याज हर 6 महीने में निकालता हूं तो 2 साल में कितनी बार? 2 साल में आप कहेंगे सर 2 साल में ब्याज लगेगा 4 बार। 2 साल में कितनी बार लगेगा सर? 2 साल में लगेगा 4 बार, क्योंकि मैं ब्याज को हर 6 महीने में लगा रहा हूं, हर 6 महीने में। यस, ओके। अब 4 बार ब्याज लगाना है, रेट 15% है। भाई आप अगर फ्रैक्शन मेथड से भी जाओगे, रेशियो से भी, तो आपको पता है 15% का जो फ्रैक्शन होता है 15/100 यानी कि 3/20 होता है। आपको 20 से 23 4 बार करना पड़ेगा, 4 बार ऐसे, ऐसे 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 बार ब्याज निकालना है। फिर 23 की 4 बार गुणा, 20 की 4 बार गुणा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कैलकुलेटिव चीजें चली जाएंगी अगर मैं रेशियो से जाता हूं। मैं अगर एग्रीगेट मेथड निकालता हूं, जो टेबल वाला है, तो 15% का 4 बार निकालेंगे तो भी हम मेहनत लगेगी भाई, 2 2 का निकालते जाएंगे तो 4 बार का निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप गोल्डन मेथड से चले जाओ, गोल्डन रेशियो जो मेथड है भाई। अब हमें पता है 4 बार का रेशियो होता है 4 6 4 1, मैंने लिखवाया है आपको 4641। अगर 4 बार का ब्याज निकालना है तो 4641। मूलधन कितना है? 50,000। इसका कितना परसेंट निकालो? 15%। तो 15% कितना आ गया? 7500। फिर इसका भी 15% निकालो, कितना आएगा? 15%, 15×5 75 हासिल के साथ, 15×7 105 और 7 112। फिर इसका भी 15% निकालो, तो 1125 का 15% कितना होगा? रफ कॉपी की साइड में निकालो। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 15×5 75, 15 चौके 60, 67/4, 4 एकम 4 2, 4 छिंग 24, 3, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 168.75। और फिर उसका भी 15% निकालो। कैलकुलेशन जाएगी क्योंकि 4 बार का ब्याज निकाल रहे हो आप, तो कोई हलवा नहीं है 4 बार का ब्याज निकालना। ठीक है, तो 168 हमें अप्रोक्सीमेट बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना।
168.75 का 15%, या फिर 168 ही रहने दो इसको, इसका 15% ही निकाल लो, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है आंसर। तो अप्रोक्सीमेट के लिए आपको 168.75 का 15% निकालने की जरूरत नहीं है, आप 168 का ही 15% निकालो, लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 अट्ठे 120, 15 छिक्के 90 और 12 102, 15 एकम 15 और 10 25 बटे 100, तो कितना आ गया 25.2, 25.2। बस अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भैया, क्या हो गया, कोड हैंग हो गया। मल्टीप्लाई करो भैया, 0 0, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 6 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 अट्ठे 32, 3 35, 4 छिंग 24 और 3 27, 4 एकम 4 2 6, 675 ये हो गया, और ये 25.2 ये हो गया। सबको जोड़ दो भाई, 30,000, ये 6750 हो गया, ये हो गया 675, और ये हो गया 25.2, या 25 ही रहने दो। 5 5 10, 7 2 9 और 5 14 और 1 15, 7 6 13 और 1 14, 6 और 1 7, ये आ गया 37,450। ये तो ब्याज है। उसने क्या पूछा, उसने मिश्रधन यानी कि अमाउंट पूछी है, तो 50,000 में आप ये ब्याज जोड़ दो, 33,450, तो कितना हो जाएगा 87,450। तो 87,450 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अब 4 साल का ब्याज निकालना, ब्याज की दर 15% हो तो फिर टिपिकल है, कैलकुलेशन तो वहां बनेगी। तो 4641, 50,000 का 15% 7500, उसका भी 15% 1125, उसका भी 15% 168.25, 168 का ही 15% निकाला मैंने, 0.75 का नहीं निकाला, 25.2। मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, इसको किया, सबको जोड़ा, ब्याज मिल गया 37,450। उसने अमाउंट पूछा है, 50,000 में 37,450 जोड़ा तो 87,450, ऑप्शन नंबर बी मुझे मिल गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब टाइप चेंज करेंगे, और टाइप में अब हम सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना देखेंगे कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है। हालांकि टेबल में मैंने लिखवाया है आपको भाई, अगर फॉर सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरी ब्याज की दर जो है वो 10% है, तो जरा मुझे बताना 2 साल का कंपाउंड कितना होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि। आपने अगर टेबल को सीरियसली लिया होगा तो आप कहेंगे कि सर अगर ब्याज की दर 10% है ना, तो 2 साल का चक्रवृद्धि 21% होता है, 21%। और अगर मैं कहूं 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, सर 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10 को 2 से, साधारण के केस में। तो अंतर कितना होता है, 20 में से 21 में से 20 गया, तो हम कहेंगे सर अंतर आ गया 1%। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो तरीका ये हो गया, यस। दूसरा तरीका क्या है, गोल्डन रेशियो का भी मेथड का एक तरीका होता है, गोल्डन रेशियो का, कि भाई सपोज अगर मैंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय हमारा कितना है, 2 वर्ष है, 2 साल समय है, और हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है। तो हमें बताओ 2 साल का रेशियो क्या होता है, आप कहेंगे सर 2:1। क्या होता है 2:1? बच्चे जब भी मैं गोल्डन रेशियो लिखता हूं ना, सामने देखो, जब भी मैं गोल्डन रेशियो लिखता हूं
तो उसमें जो पहला रेशियो होता है वो होता है साधारण ब्याज, और जो दूसरा रेशियो होता है वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं मैं आपको, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब मुझे एक बात बताओ, ब्याज के ऊपर ब्याज किस में मिलता है, साधारण में या चक्रवृद्धि में? सर चक्रवृद्धि में, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो पहला है साधारण ब्याज, दूसरा है ब्याज के ऊपर ब्याज। मान लो मैंने बोला मूलधन 100 रुपए है, ये मेरा प्रिंसिपल है, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 10। अगर मैं इसका भी 10% निकालता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1। मुझे कितना मिलेगा, 1। सामने देखते रहो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं केवल 2 साल का ब्याज, तो ये तो साधारण ब्याज का रेशियो तो ये रहा। अगर मैं कहूंगा 2 साल का ब्याज, तो आप केवल इन दोनों को गुणा कर दोगे, 10 दूनी 20। और ये आप जानते भी हैं भाई, ये तो आप जानते भी हैं कि 2 साल का ब्याज 20% होगा, ये लिखा मैंने। और वो हमने यहां से भी निकाल दिया कि किसी भी गोल्डन रेशियो में पहले वाला रेशियो साधारण ब्याज का होता है। तो 2 को 10 से गुणा किया, 20 हमें साधारण ब्याज मिल गया। अगर मैं चक्रवृद्धि की बात करूंगा तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, एक एकम एक, और 20 और 1 को जोड़ दो, 2 साल का कंपाउंड कितना होगा, 21। 2 साल का कंपाउंड कितना, 21। यस। अब अगर मैं 2 साल के अंतर की बात करूंगा तो ये केवल केवल इसी की ही वैल्यू आप निकाल दो, एक की गुणा एक में करेंगे मिलेगा 1, और यही आपके 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर होता है। यही एक जो ये वाला पार्ट होता है 1, यही आपके 2 साल के साधारण ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा दोनों को जोड़ दो, साधारण ब्याज कहेगा केवल 10 दूनी 20, बस। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। एक फॉर्मूला वाला तरीका भी होता है, लेकिन वो केवल इसे आप गोल्डन रेशियो को 3 साल में भी लगा सकते हो, 3 साल में भी। भाई मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% है आपका, 10% है, ठीक है। 3 साल का चक्रवृद्धि टेबल के अनुसार क्या होता है, टेबल के अनुसार आप कहेंगे सर 33.1%। और 3 साल का साधारण क्या होता है, 1 साल का 10% है सर, 3 साल का 30%, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अंतर की बात करेंगे तो घटा दो भाई, ये आ जाएगा 3.1%। ठीक है, लेकिन अगर इसे आप जीआर मेथड से करोगे तो जीआर मेथड से आपको पता है कि रेट आपका 10% है, समय आपका 3 साल है, तो 3 साल का जीआर होता है 3:3:1। ठीक है, किसी भी गोल्डन रेशियो मेथड में जो पहले वाला रेशियो है ये आपका साधारण ब्याज का होता है, 3 साल का साधारण ब्याज है ये, 3 साल का। और जो बाकी बचा हुआ है ये आपका 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर होता है। भाई जब मैं 2 और 1 लिख रहा था, इसको बोला था मैंने साधारण ब्याज और इसको बोला था 2 साल का अंतर। जब मैं 3 साल का गोल्डन रेशियो लिख रहा हूं, 3:3:1, तो ये साधारण ब्याज है पहले वाला, और ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। मान लो 4 साल का मैं लिखूंगा तो ये तो साधारण ब्याज हो गया, और ये तीनों मिलके क्या हो गए, 4 साल के साधारण ब्याज और 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो मान लो आपका 100 रुपए मूलधन है, 10% निकालो, 10 आ गया। इसका भी 10% निकालो, 1 आ गया। और इसका भी 10% निकालो, 0.1 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, साधारण ब्याज की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो अंतर निकालना है। इस वाले पार्ट को तो कैलकुलेट ही मत करो, इन दोनों को कर लो, केवल इन दोनों को, 3 एकम 3 और ये 0.1, दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 3.1।
आ गया ना? ठीक है, 3 साल का अंतर भी कितना आ गया? 3.1। ऐसे ही 4 साल का भी आप निकाल सकते हो। चलो, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्या बच गया अब? हाँ, एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला मैं 2 साल का ही बताऊंगा आपको, 3 साल का फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आपको जरूरत भी नहीं है। 3 साल का बताऊंगा तो आप 4 साल का भी फॉर्मूला पूछोगे, 4 साल का बताऊंगा तो आप 5 साल का भी पूछोगे। महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी, इसीलिए मैंने फॉर्मूले को पहले नहीं बताया। फॉर्मूला 2 साल का ही बताऊंगा, क्योंकि अक्सर 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस जो आता है फॉर्मूले से आसान हो जाता है वो, बस। 3 साल का नहीं होता, हम फॉर्मूला 3 साल का पढ़ेंगे भी नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक फॉर्मूला होता है R/100 बराबर अंडर रूट में D/P, ये आपका एक फॉर्मूला है। R/100 बराबर अंडर रूट में D/P, जिसे R होती है दर, D क्या होता है? 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस, एसआई का डिफरेंस, अंतर। 2 वर्ष के सीआई, केवल 2 साल की बात है। पी क्या है? आपका मूलधन, प्रिंसिपल। और आर क्या है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर, ब्याज की दर। ठीक है, तो केवल 2 साल के लिए अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। ठीक है, चलें अब सवालों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चा। आ जाओ इस पे। नहीं, दूसरे वर्ष का नहीं, इस पे नहीं। हाँ, ये सवाल करो, बाद में करेंगे। हम्म, 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 हम्म। किसी निश्चित धनराशि पर 12% दर से 2 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 360 है, तो धनराशि बताओ। भाई, अंतर हमें दे दिया 2 साल का, कितना? 360। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। और हमसे कह रहे हैं कि मूलधन बताओ क्या होगा। हमें पता है R/100 बराबर अंडर रूट D/P। तो आर कितना है? 12/100 बराबर अंडर रूट 360/P। ठीक है, हमने लगाया यहां पर। अब अगर मैं इधर से अंडर रूट हटाता हूं, देखो ये तो 4 से कर जाओ, 4×3 = 12 और 4 से जाएगा 25 बार। अगर मैं इधर से अंडर रूट हटाता हूं तो इधर वर्ग यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। तो 3/25 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग हटा दिया, कितना हो जाएगा? 9/625 बराबर 360/P। भाई, इधर आपने अंडर रूट हटाया तो 3/25 का स्क्वायर बन गया 9/625। अब आप 9 से काट दो, 9×4=36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 625 गुणा 40, ये आ गया 25,000। भाई, 625 की 4 में गुणा करेंगे 2500 आएगा, एक जीरो और है, 25,000। बताओ। टेबल मेथड से चाहो उससे कर लेना, मैं आपको हिंट दे देता हूं। रेट अगर 12% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 25.44%। 2 साल का साधारण ब्याज होता है 12×2 = 24%। अंतर कितना हो गया? 1.44% अंतर। और इसी की ही वैल्यू हमें 360 दी हुई है। 1% की निकालना, 100% की निकालना वहां से। ओके।
आगे बढ़े, इस सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 साल में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 78 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात करो। मूलधन बताना है एक्चुअल में हमें। उसने बोला है पूर्णांकित किए बिना पूर्णांक उत्तर दीजिए। अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है वो। यस भाई, R/100, 6/100 बराबर अंडर रूट में D, 78/P। इधर से अगर मैं रूट को हटाता हूं तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 36/4 जीरो, 100 जीरो के 2 जीरो की 4 जीरो, और 78/P। रूट हट गया इधर से। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो P बराबर कितना आ जाएगा भाई, 78 गुणा 10,000, 4 जीरो है, और डिवाइड बाई 36 था यहां पर, और ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। आपका आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो बता दो जल्दी से कितना आएगा भाई। 36 की भाग अगर मैं 78 और 4 जीरो में देने जाऊंगा तो 36 दूनी 72, कितना आ गया 6 जीरो ले लो। 36 एकम 36, कितना आ गया 24 आ गया। फिर एक और जीरो ले लो। 36 छिक्के 216, 216 कितना आ गया 24 आ गया। फिर जीरो ले लो। 36 छिक्के 216, फिर यानी कि 216666 के आसपास चला जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2166.666, यानी कि ये आपका जाएगा 2166.666, और ये बढ़ता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हम कह सकते हैं 21666। ठीक है, कितना आंसर आएगा 21666, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि यहां के बाद फिर 240, फिर 36 छिक्के, फिर 24 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे, फिर 240, ये चलता रहेगा। अब यानी कि अब ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर 216, फिर 24, फिर 216, फिर 24, और ये चलता रहेगा। तो 21666.6666, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ओके, ये सवाल आ जाओ। बताइए भाई, इसका जवाब जल्दी से क्या होगा। कह रहा है कि 35,000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बारह परसेंट है 3 साल के CISI का डिफरेंस। मूलधन दिया हुआ है R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। कितना है 35,000। इधर से मैं अगर रूट हटाता हूं तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 2 जीरो का 4 जीरो बन जाएगा, बराबर D/35,000। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 2 की गुणा करेंगे 72 बार, और 72 की 7 में गुणा कर दो। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या। अरे 3 साल का है ना, 2 साल का क्यों निकाल रहे हैं हम। मैं भी तो कहूँ गड़बड़ कहाँ चल रही है। 3 साल का है, सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया। 3 साल का है ना, हाँ हाँ हाँ, तो 2 साल समय नहीं देखा, मैं फ्लो में जा रहा हूँ। अब सुनो, अब अगर 3 साल की बात करेगा
अब 3 साल का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, तो फिर या तो मैं अपने टेबल मेथड से जाऊं या फिर जीआर गोल्डन रेशियो से जाऊं। भाई मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे। अगर मैं फॉर्मूला हटा दिया, फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो या तो मैं टेबल मेथड से जाऊंगा कि भाई 12% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है, और अगर टेबल मेथड से मुझे नहीं पता कि 12% का 3 साल का कितना होता है, तो फिर मैं गोल्डन रेशियो से जाऊंगा, जीआर से। और मुझे पता है कि 3 साल का जीआर कितना होता है, 3:3:1। मूलधन कितना है, 35,000। 12% निकालो इसका, कितना आएगा भाई, 12/100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 12 0 0, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 4200 आ गया। यस। फिर इसका भी 12% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50। फिर इसका भी 12% निकालो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 2 जीरो है तो यहाँ 60 पॉइंट आएगा, 60.48। आप अपनी रफ कॉपी में अलग से निकालते रहो परसेंट, मैंने डायरेक्ट निकाला है। अब मुझे चूंकि अंतर चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं केवल इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे 1512, तो ये आ गया, और एक की गुणा करोगे तो 60.48 ये आ गया। दोनों को प्लस कर दो, आ गया 1572.48। कहीं ऑप्शन में है क्या, 1572.48 ये रहा। बताओ भाई, मुझे अंतर चाहिए था 3 साल का। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको, गोल्डन रेशियो में जो पहला वाला रेशियो होता है वो साधारण ब्याज होता है 3 साल का, और जो बाकी दो ये पार्ट होंगे, ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। अब अंतर ही तो चाहिए हमें, तो 35,000 का 12% 4200, 4200 का 12% 504, 504 का 12% 60.48। इसको हटा दिया, मुझे साधारण ब्याज से मतलब नहीं है, अंतर चाहिए। इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, दोनों को जोड़ा, अंतर मिल गया। ओके, आगे बढ़ूं जी, ये सवाल पे आ जाओ। टेबल से क्या है भैया, टेबल से जाना चाहो तो आपको पता होना चाहिए फिर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, तो 3 साल का सीआई जो होता है वो 40.49% होता है। 3 साल का साधारण ब्याज जो होता है वो 12 तिया 36%, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4.49%। कितना आ गया, 4.49। तो 35,000 का 4.49% निकाल दो। ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो गया, गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 नाम 63, 6 7 चौक 28, 6 34, 7 चौक 28 और 3 31/2, 1572.48 आ जाएगा। ठीक है भैया, लगभग वही आएगा आपका, 1572.48। आगे बढ़ू, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो 40.49 जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट होता है, तो आपका आंसर इसी के लगभग आपको मिलेगा। इस पे आ जाओ।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 3 साल का 40.49 है, वो अप्रोक्सीमेट होता है। कह रहा है 20% की दर से 3 साल के CISI का डिफरेंस 240 है। 3 साल के CISI का डिफरेंस, अगर आपने टेबल पढ़ा है, रेट आपका 20% है, तो 3 साल का CI मैंने कितना लिखवाया है बच्चा आपको? 72 पॉइंट, बोलो, 8%। 3 साल का SI मैंने कितना लिखवाया है? 20% को 3 से गुणा कर दो, 60%। डिफरेंस कितना हो गया? 12.8%। अंतर कितना आ गया? 12.8। टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए भाई, अगर आप टेबल से करना चाहते हो तो। और अंतर कितना दिया हुआ है? 240, 240। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, बटे 12.8। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 240 बटे 12.8 गुणा 100। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो आ जाएगी। इसे कैलकुलेट करो और बताओ मुझे जल्दी से कितना आएगा भाई। 8 से चला जाएगा, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 40 बटे 16। 16 दूनी 32 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16, 14, 16 128, 12, 16 7 112, 16 पंजे 80, 1875। ऑप्शन नंबर ए। GR से जाना चाहो उससे चले जाओ, 3:3:1 होता है। कितना आ गया भाई? हमें तो अंतर दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ। हमें क्या दिया हुआ है? अंतर, डिफरेंस। अब मूलधन मैं 100 मान के चलूंगा। मान लो मैंने मूलधन प्रिंसिपल 100 माना, तो 20% कितना हो गया? 20 हो गया सर। 100 का 20%, उसका भी 20% कितना हो गया? 20 का भी 20%, 4 हो गया। उसका भी 20% कितना हो गया? 0.8 हो गया। इससे मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस से मतलब है। गुणा कर दो, 4 तिया 12, गुणा कर दो 0.8, ये आ गया 12.8। कितना आ गया अंतर? 12.8। और उसी की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 240। एक यूनिट आ गया 240 बटे 12.8। तो 100 यूनिट मूलधन होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 पॉइंट बटा 12.8 गुणा 100, वही आ गया जो हमने ये मेथड किया था भाई। 240 बटे 12.8 गुणा 100 आ गया ना, 1875। ठीक है, आगे चले, ये सवाल पे आइए, इसे करो। CI कैलकुलेटिव तो है भाई, कैलकुलेशन से आपको डर लगता है तो फिर CI चैप्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। 5,000 की राशि पर 4% की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ क्या होगा? ये अच्छा सवाल है। ये सवाल अच्छा है कि अगर 4% वार्षिक है, हमें अगर दो तरह से ब्याज लगाया हमने, एक तो वार्षिक लगाया और एक बार हमने छमाही लगाया, समय 1.5 साल है, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ क्या होगा। बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इस पे। करो भाई इसे। कि रेट अगर हमारा कितना है? 4%। दो तरह से उसने ब्याज लगाया, एक बार तो वो वार्षिक ब्याज लगा रहा है और एक बार वो छमाही यानी कि हाफ ईयरली ब्याज लगा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है दोनों केस में, लेकिन जब समय यहां पर 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, तो 1 साल के लिए तो 4% रहेगा, और जो आधा वर्ष है
बच्चे ये मैंने आपको सारा का सारा प्रैक्टिस कराया है, सब कुछ जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो हम करेंगे, जो करवाएगा, वो सब कुछ हमने किया हुआ है कि जब वो वार्षिक ब्याज लगाएगा तो पहली साल तो 4% और जो अगली आधी साल है उसके लिए रेट भी 1/2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 2% रहेगा। कितना रहेगा? 2%। तो 4% और 2% पर आप कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाओ, a+b+a×b/100। तो 4+2+4×2/100, क्या आ गया? 6.08%। यानी कि जब मैं वार्षिक ब्याज लगाता हूं 4% पर, तो 1.5 साल में आपको 6.08% मिलता है, क्योंकि पहली साल तो 4% रहेगा और जो अगली आधी वर्ष है उसमें ब्याज भी 1/2 से गुणा होगा, यानी कि 2%। फॉर्मूला लगाया 6.08। वार्षिक का काम खत्म। अर्धवार्षिक पे आ जाओ। अगर अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो भैया एक सही 1/2 वर्ष में सबसे पहले तो अर्धवार्षिक दर ही बता दो। हाफ ईयरली रेट, 4 को 2 से भाग दे देंगे, ये आ गया 2%। तो अर्धवार्षिक दर ही सबसे पहले तो आधी हो जाएगी, है भाई, 4 का आधा हो जाएगी। और 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा ये भी आप मुझे बता दो। अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं तो 1.5 साल में कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा सर। 6 महीने 6 महीने 6 महीने। आप अपनी टेबल उठा के देखो जो मैंने लिखवाया है कि अगर रेट 2%, और मैंने 2% जब पढ़ा रहा था टेबल में मैंने बोला था कि 2% इंपोर्टेंट है। तो अगर रेट 2% है, 3 साल का कितना होता है बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। अगर रेट 2% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 6.1208। 6.1208, यही बोला था मैंने। बस इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है, तो इसमें से ये घटा दो भाई। 6.1208 में से 6.08 माइनस कर दो, तो 08, ये आ गया 0.0408%। अंतर पूछा है ना, तो 0. बस 5,000 का निकाल दो उतना। 0.0408/100। पॉइंट हटेगा, 4 जीरो और आ जाएंगी नीचे। 4 जीरो से 4 जीरो गया, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20/2 जीरो। ये जीरो, ये वाली जीरो तो हटा ही दो आप। 204/100 यानी कि 2.04। कितना आ गया? 2.04। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। 2.04 बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल आप खुद से करना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। एक सही 1/4 के हिसाब से 12% रेट है। कह रहा है एक बार तो साधारण ब्याज, ये तो सिंपल है कि आपको इतने वर्ष का 12% के हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। कब? जब ब्याज 5 महीने में लगता हो, 5 मासिक। आपको क्या करना है? 5 महीने की दर निकालनी है और ये पता करना है कि इतने वर्ष में कितनी बार लगेगा। सीआई आ जाएगा। और साधारण ब्याज तो सीधा सीधा है, एक सही 1/4 वर्ष है ना। पहली साल के लिए 12%, अगली साल के लिए 1/4 से गुणा कर दो, 3%। और चूंकि साधारण है तो आपको a+b+a×b/100 नहीं करना, आपको सीधा सीधा 12 और 3 15% बोल देना है। साधारण ब्याज तो सीधा 15% साधारण बोला है। चक्रवृद्धि के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है, वो आप लगाना। ठीक है भाई, तो मैं ये आपको हिंट दे के जा रहा हूं, बाकी आप ट्राई करना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। हो सकता है कि कल आपका चैप्टर एंड हो जाए, हो सकता है अगर नहीं हुआ तो एक और क्लास इसमें लगेगी फिर।
बाकी मिलेंगे अब कल। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।